ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंस्टेंस टाइप. नाउ लेट्स कम टू AMI. यार मार्केट में जाके आप अगर लैपटॉप लेते हो, ठीक है, कोई लैपटॉप आपने ले लिया, तो वो लैपटॉप चल जाएगा. वो लैपटॉप तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उस पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते. बिकॉज देखो, जो लैपटॉप है ना, वो एक मशीन है और उसको क्या समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज. हम लोग बोलते हैं क्या मशीन लैंग्वेज? हम ऐसे बोलते हैं क्या ABC 1 2 3? कुछ भी ऐसा हम नहीं बोलते ना. वो मशीन लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आती. तो कोई मीडिएटर होना चाहिए हमारे और उस लैपटॉप के बीच में, ये बताने के लिए कि भाई हम उससे क्या कराना चाहते हैं. दैट मीडिएटर इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. So what is AMI? AMI stands for Amazon Machine Images. Amazon Machine Images. And what it does, it provides the list of OS to choose from, right? आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो. आपको विंडोज लेना है, लिनक्स लेना है, मैक ओएस लेना है, आपको जो भी लेना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो. नाउ few of you, like most of you might be knowing, but few of you might be confused with the term images. कि भाई इमेज क्यों बोल रहे हैं? पिक्चर पिक्चर की बात थोड़ी ना हो रही है, राइट? JPG PNG, गाइस ये वो वाले इमेजेस नहीं है. तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि आपके जो ओएस थे वो बहुत पहले क्या होते थे? फ्लॉपी डिस्क में स्टोर होते थे, राइट? उसके बाद टाइम आया सीडीज का. सीडीज हम सब ने यूज करी, राइट? मतलब मोस्ट ऑफ अस जिन्होंने देखा होगा. तो उसके बाद टाइम आया सीडीज का. तो सीडीज में क्या होता था? सीडी में डले होते थे, उसको आप डाल दो, फिर बर्न कर दो, फिर आप इंस्टॉल कर दो. लेकिन अब सीडीज कौन कौन यूज करता है यार? कौन सीडी से गाने सुनता है, पिक्चर देखता है? कोई नहीं करता ना. तो फिर ओएस भी सीडी में क्यों स्टोर रहा है? तो अब क्या है? पेन ड्राइव का टाइम आ गया है, यानी इजिली पोर्टेबल, राइट? तो पेन ड्राइव के टाइम में हमें ओएस को स्टोर करने का भी कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे हम उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकें, राइट? एक मशीन से दूसरी मशीन में डाल सकें. सो फॉर दैट दे कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ISO image. ISO image is not like your JPG or your PNG image. It is a separate kind of format. एक format है जिसमें आप OS को स्टोर करते हो, ठीक है? तो अब क्या है कि जो आपका Amazon है वो भी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको किस फॉर्मेट में रखता है? इमेजेस के फॉर्मेट में रखता है. एंड इसीलिए इसने नाम क्या दिया है इसका? Amazon मशीन इमेजेस. तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वहां पर इमेजेस की फॉर्मेट में स्टोर्ड है, इसलिए इसका नाम ऐसा है. ऑल राइट, सो दिस इज AMI. Okay, now after AMI we need to go to the key pair. Okay, so what is a key pair? अच्छा, key मतलब चाबी, right? And pair means two. So we can say it is a combination of two keys. अगर आप घर में सफाई कर रहे हो और आपको दो कीज मिलती हैं, what will be the first thought in your mind? देखो जनरली थॉट यही आना चाहिए कि कौन से ताले की चाबी है. If there is a key, there must be something which is locked, correct? Or there must be a lock. So key pair basically क्या होता है? Let me write first and then I'm going to explain it to you. It is a combination of two types of keys, which is public key and private key. Used for authentication purpose. Okay. So key pair is basically a combination of public key and private key. तो ठीक है, ये समझना बहुत इजी है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक में कभी लॉकर का सिस्टम देखा होगा. नहीं भी देखा तो मैं बता देती हूँ. अगर बैंक में कभी आप लॉकर लेने जाते हो ना,
तो उस लॉकर की दो चाबियां होती है, एक चाबी बैंक वाला आपको दे देता है और एक चाबी बैंक वाला खुद रख लेता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ना, लॉकर में मैं अपने कुछ भी जरूरी चीजें रखूंगा, लाइक ज्वेलरी और प्रॉपर्टी पेपर्स और एनीथिंग समथिंग एनीथिंग लाइक दैट, राइट? लॉकर में जनरली वैल्यूएबल्स रखते हैं हम। तो अगर एक चाबी बैंक वाले के पास है, राइट, एंड अगर आप वहां पर नहीं हो तो वो कहीं आपकी चीजें निकाल ले, राइट? तो अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल निकाल दीजिए, बिकॉज वहां पर सिस्टम अलग होता है। एक्चुअली अगर बैंक वाला चाहे ना कि जो उसके पास चाबी है आपके लॉकर की, उससे जाके वो कभी भी लॉकर ओपन कर ले, ही कैन नॉट। और अगर आप चाहो कि बैंक से बिना उसकी वाली चाबी मांगे आप जाकर लॉकर एक्सेस कर लो, यू कैन नॉट। सो बेसिकली वहां पर दो स्लॉट्स होते हैं और जब दोनों चाबियां एक साथ वहां पर इंसर्ट होती हैं, देन ओनली यू गेट टू ओपन द लॉकर। ओके, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, AWS ने भी उसको अडेप्ट किया है। एंड व्हाई दिस इज डन, दिस इज फॉर हायर सिक्योरिटी, करेक्ट? तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब आपका सर्वर बनता है तो वहां पर आप एक की डिफाइन करते हो। तो बेसिकली दो कीज बनती हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है वो AWS अपने पास रखता है, एंड जो प्राइवेट की होती है वो आपके सिस्टम में ऑटो डाउनलोड हो जाती है। नाउ आपको जब भी सर्वर ओपन करना होता है, सर्वर बनाया तो कभी ना कभी काम तो करना होगा ना, तो जब भी सर्वर ओपन करना होता है वो आपसे क्या बोलता है, आप अपनी प्राइवेट की लाओ, यानी यू हैव टू अपलोड द प्राइवेट की। एंड जब आप अपलोड करते हो तो वो दोनों कीज को मर्ज करके एक कोड देता है आपको, वो जो कोड होता है उससे आपका सर्वर ओपन हो जाएगा, राइट? विंडोज के सिस्टम में आपको कोड प्रोवाइड करता है, पासवर्ड प्रोवाइड करता है। लिनक्स में वो दोनों के वो जैसे आप प्राइवेट की अपलोड करोगे वैसे ही वो मर्ज होके फिर वो डायरेक्टली सर्वर को ओपन कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो की पेयर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। ओके, इसके दो टाइप्स होते हैं, डॉट पेम, सॉरी, डॉट पेम एंड dot pem is used for Windows and Linux both, Windows and Linux. dot ppk, ये जो सेकेंड फॉर्मेट है, दिस इज यूज्ड फॉर लिनक्स एंड macOS ओनली। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड फॉर लिनक्स एंड macOS, जिसको यूज करना है उसके लिए। सो ये है, तो हम लोग जनरली पेम यूज करते हैं, बट आप कभी लिनक्स का सर्वर बनाओ तो पीपीके यूज करके भी देख सकते हो, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट द फॉर्मेट विच इज डिफरेंट। Okay, so I think this is enough for today's lecture, and in next lecture we'll see security groups, and finally we'll create the server.